वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज हम जो वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है क्लास 6 के लिए और डेट है 16 दिसंबर 2020। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है जो, या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो दिल्ली का, वो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट है दैट इज़ वर्कशीट नंबर 23। जिन भी स्टूडेंट्स ने वर्कशीट नंबर 22 नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि ये दोनों ही इंटरलिंक हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। फेयर प्ले जो चैप्टर हमने वर्कशीट नंबर 22 में पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और उसका थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। लेसन है फेयर प्ले। फन फैक्ट देखिए, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। देखिए, डू यू नो कि क्या आप जानते हैं, नो का मतलब जानना। इन ए विलेज, एक गांव में, एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी, की जो बुजुर्ग, एल्डरली मतलब बुजुर्ग और वाइज यानी कि जो चतुर जो लोग थे उनको चूज किया जाता था बाय द लोकल कम्युनिटी, जो गांव के लोकल रहने वाले थे, टू सेटल फाइट्स, जिससे कि जो झगड़ा है उसको समाप्त किया जा सके, बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेज, कि गांव में या आपस में अगर लोग लड़ाई की है उन्होंने किसी प्रकार की, तो उसको समाप्त करने के लिए लोग जो है बुजुर्ग और जो वाइज पीपल थे उनको सिलेक्ट करते थे। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज, इसमें इस असेंबली में कितने लोग होते थे? 5 बुजुर्ग होते थे, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पंचायत। ठीक है, पंचायत। अब देखो, इसमें पंच मतलब 5, ठीक है, 5 क्या होते थे? जो है बुजुर्ग होते थे या चतुर लोग होते थे, और इसी को जब चुना जाता था तो इसको पंचायत कहा जाता था। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच, और जो इस पंचायत का जो हेड होता था उसे या तो मुखिया कहा जाता था या फिर सरपंच। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मानो 5 लोग बैठे हुए हैं, और अगर हम कहें कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है? मुखिया या सरपंच है इस पूरी पंचायत का। तो देखिए आगे चलते हैं। लेट अस डू ए रिकैप। रिकैप मतलब एक तरह से रिवीजन करते हैं ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट, अपनी प्रीवियस वर्कशीट के। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, वर्कशीट नंबर 22 आपको मेरी वीडियो की लिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख लें। ये 14 दिसंबर 2020 की थी, ठीक है। तो उसमें हमने जो फेयर प्ले पढ़ी थी पोएम स्टोरी, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले पर रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन 1 है, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए। कॉलम ए का जो फ्रेज दिए हुए हैं विद फ्रेज बी, जो विद फ्रेज कॉलम बी में जो फ्रेज दिए हुए हैं उनको हमें कंप्लीट आपस में इंटरलिंक करके सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए फर्स्ट है जुम्मन एंड अलगू चौधरी। जुम्मन और अलगू चौधरी, ये जिन बच्चों ने प्रीवियस वर्कशीट देखी होगी उनको समझ में आ जाएगा। तो अब इन ऑप्शन से जो कॉलम भी में दिए गए हैं उनसे मैच करना है। तो इसका जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स, कि जुम्मन और अलगू बहुत अच्छे मित्र थे। तो ए का हो जाएगा वर गुड फ्रेंड्स। मैं अभी आप समझ लें, फिर मैं आपको आंसर्स भी दिखा दूंगा। बी है जुम्मन्स ओल्ड आंट, कि जुम्मन की ओल्ड आंट, बूढ़ी आंट के पास क्या था? जुम्मन की जो बूढ़ी आंट थी ट्रांसफर्ड प्रॉपर हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, कि जुम्मन की बूढ़ी आंट ने उसको अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद है आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर्स, कि कुछ समय बाद
कुछ साल बाद जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, कि जो जुम्मन और उसका परिवार था वो बूढ़ी आंटी से, टायर ऑफ का मतलब परेशान हो गया था। आगे है, जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, कि जुम्मन की वाइफ ने उस बूढ़ी औरत को जो थोड़ा सा खाना था प्रतिदिन वो खाती थी वो भी देना बंद कर दिया। और लास्ट में ई है, जुम्मन्स अंट स्वेलोड, स्वेलोड का मतलब मैंने आपको बताया था निगलना, कि जुम्मन की जो आंट थी वो बेचारी क्या कर रही थी कि जो खाना है उसके साथ साथ जो अपनी इंसल्ट विद द इंसल्ट फॉर ए फ्यू, कि कुछ समय तक उसने ये जो उसकी इंसल्ट की जा रहा था, अपमान किया जा रहा था, उसको उसने सहा। ठीक है, आंसर्स ऐसे हैं, देख लेना, इस तरह से आपको मैच करने हैं। मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, ए का इस वाले से मैच होगा, बी का इधर मैच होगा, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सभी बच्चों से कहूँगा पहले जो है टॉपिक को समझ लें, क्योंकि फिर आप आंसर्स को खुद भी कर पाएंगे और आपको स्टोरी समझ में ही आ जाएगी, क्योंकि समझना जरूरी है। जब समझ के आप कोई काम करते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है। अगर डायरेक्ट ही ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, कि एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट, अब ये बात बिल्कुल साफ है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं अब तुम्हारे घर में तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया करके मुझे महीने भर का खर्च, अलाउंस का मतलब होता है एक तरह से खर्च, सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, कि जिससे कि मैं एक सेपरेट का मतलब होता है अलग, कि जिससे मैं एक अलग क्या कर लूँ, किचन बना लूँ। उसने जुम्मन से कहा कि अब मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तो कृपया करके मुझे कुछ थोड़ा सा खर्चा दे दो जिससे कि मैं एक सेपरेट किचन अपनी जो है घर में बना लूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, तो जुम्मन क्या कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है हाउ टू रन द हाउस, कि घर कैसे चलाते हैं, घर का खर्चा कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट, और शांति रखिए, सैड जुम्मन सेमलेसली, और जुम्मन ने, सेमलेसली का मतलब होता है बिना किसी शर्म के। ठीक है, उसने बिना किसी शर्म के ही बात कह दी कि चुप रहिए, शांत रहिए, मेरी वाइफ जानती है कि किस तरह से घर का खर्चा चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस बात को सुन के उसकी जो आंट है वो क्या हो गई, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने डिसाइड किया कि वो जो अपना केस है, जो ये डिस्प्यूट होता है, झगड़ा, जो झगड़ा उनमें आपस में हो रहा था, उसको उसने पंचायत में ले जाने का फैसला किया। किसने, जो जुम्मन की बूढ़ी आंट थी। फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिन तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कि कुछ दिन तक जो बूढ़ी औरत थी उसको लोगों ने देखा कि वो गांव के लोगों से बात कर रही थी। एक्सप्लेन मतलब वर्णन कर रही थी, बता रही थी हर केस, अपने केस के बारे में। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी जो सपोर्ट है, जो उनकी मदद है, उसको वो मांग रही थी।
सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ लोगों ने उसके लिए सिंपैथी यानी कि सहानुभूति दिखाई, विद हर, अदर्स लाफ्ड एट हर, पर कुछ लोग उस पर हंसे भी, एंड फ्यू अदर्स एडवाइज टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ ने तो उसको ये भी सलाह दी कि वो अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ समझौता, मेक इट अप का मतलब है समझौता, ठीक है, समझौता कर ले। आज हमने इतनी जो है स्टोरी पढ़ी। अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग योर रीडिंग, जो आज हमने पढ़ा, चोज द करेक्ट वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसमें जो वर्ड जो एक्सप्लेन किए गए हैं मीनिंग्स, उनको हमें इस जगह रीराइट करना है इनके अकॉर्डिंग। राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। देखिए सबसे पहले है एक वर्ड अलाउंस, तो अलाउंस का जो मतलब इन में से है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। अलाउंस का मैंने अभी बताया था आपको खर्चा, एन अमाउंट ऑफ मनी, तो यहाँ पर आएगा ये एन अमाउंट ऑफ मनी, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। पेशेंट, इसका जो मतलब है वो होता है टू स्टे काम। सेमलेसली, बिना किसी शर्म के, नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, कि जब आप कुछ बुरा कर रहे हैं तो उसका आपको ये लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, बिना शर्म के। और सिंपैथाइज, इसका मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए आपको जब खेद होता है, ठीक है। जो है आंसर्स आप यहाँ से देख लें, इस तरह से आपको मैच करके यहाँ पर लिखने हैं। लास्ट में एक मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। मैं बार बार आपको बताता हूँ, कोविड की जो फुल फॉर्म है कोविड-19, जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 में ये शुरू हुई। इसको फैलने से रोकने के लिए हमें जो है 6 फीट की दूरी या 2 गज की दूरी, जो है 2 यार्ड्स की दूरी हमें आपस में बना के रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्कशीट नंबर 22 को आप ज़रूर देख लें। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।